आपको सीधा ले चलते हैं यूपी, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बहराइच में मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष हम संचालित कर चुके हैं। गोंडा में इस सत्र में हम नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। और जो शेष प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि 1947 से लेकर के 2016 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन पाए थे और 2016-17 से लेकर के 2021-22 के बीच में हम वर्तमान में 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा और प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इस पर किए जा रहे प्रयास का एक हिस्सा है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि कोरोना के एक पेशेंट को घर से लाना हो या फिर उसको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो या किसी हायर सेंटर में भेजना हो, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी। एक भी कार्डियक एम्बुलेंस हमारे पास नहीं थी और आज हमारे पास लगभग 350 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस पूरे प्रदेश में हैं। हर बड़े जिले में 5 से 6 और छोटे जनपदों में 3 से 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं। 108, 102 की अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो एम्बुलेंसेस की संख्या लगभग 4500-4600 के आसपास ये संख्या है। यानी हर स्तर पर सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक नागरिक को बेहतरीन सुविधा हो। और अभी हमारी सरकार ने प्रदेश में निर्णय लिया है कि अंत्योदय कार्ड धारक 40 लाख परिवार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे हैं। उन सबको राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार प्रदान करने जा रही है। मजदूरों को भी, जितना भी लेबर है, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो यानी प्रवासी हो या निवासी हो, उन सबको भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार उपलब्ध करा चुकी है। हर एक स्तर पर सरकार का प्रयास है कि बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वाराणसी में विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने एक कैंसर संस्थान का लोकार्पण किया। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ वाराणसी में बने हुए इस कैंसर संस्थान का समझौता है और वहां के विशेषज्ञ वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे लखनऊ में राज्य सरकार के स्तर पर भी एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंसर संस्थान बनकर के तैयार हो चुका है। अभी हमने हाल ही में उसका लोकार्पण भी किया है। यानी स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये हर एक नागरिक के जीवन में यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का ये हिस्सा है। और गोरखपुर की जब हम बात करते हैं तो गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर महानगर या जनपद नहीं होता है। गोरखपुर की जब चर्चा होती है तो गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी, आजमगढ़ कमिश्नरी का एक भूभाग आ जाता है। नेपाल और नॉर्थ वेस्ट बिहार का एक बड़ा भाग ऐसा है जो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए गोरखपुर पे निर्भर करता है। इन सभी लोगों के लिए ये सुविधाएं एक नया जीवन देने जैसी होती है। और यहां पर 46 वर्ष पूर्व स्थापित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं शोध संस्थान इस दिशा में विगत 46 वर्षों से
जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। याद रखना, अगर हम लोग समय के अनुरूप अपनी तकनीक का उन्नयन नहीं करेंगे तो फिर हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे और फिर एक समय के बाद लोगों का मोहभंग व्यवस्था से हो जाएगा। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तकनीक समय के अनुरूप बदलनी चाहिए और तकनीक को हमें समय के अनुरूप अपने यहां लागू भी करना चाहिए। और तकनीक को लागू करने की व्यवस्था आज प्रदेश के अंदर उस रूप में देखने को मिल रही है। यहां पर आज जो एक नई मशीन वेरिएंट ट्रू बीम लीनियर एक्सीलेटर मशीन जो आज यहां पर स्थापित हो रही है, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके बारे में ज्यादा बेहतर व्याख्याएं भी कर पाएंगे, लेकिन जो यहां पर अपने प्रस्तावना कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमाली ने कहा कि कैंसर के उपचार की जो 3 विधियां हैं, एक रेडियोथेरेपी से, दूसरा कीमोथेरेपी से और तीसरा सर्जरी से। रेडियोथेरेपी की जो अत्याधुनिक सुविधा हो सकती है वह इस मशीन के माध्यम से लोगों को क्वालिटी उपचार की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। और आज हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं शोध संस्थान इस मशीन को स्थापित करके यहाँ पर आने वाले कैंसर से जुड़े हुए पेशेंट को एक बेहतर और धर्मार्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहा है। मैं चिकित्सा संस्थान को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी ट्रस्टियों को हृदय से साधुवाद भी देता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा जो सदैव भाई जी का एक बोध वाक्य था और जिसको लेकर के उन्होंने पूरा जीवन जिया है। भाई जी, हम सब जानते हैं कि भाई जी का पूरा जीवन साहित्य साधना के लिए समर्पित था। कल्याण के आदि संपादक के रूप में और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए साहित्य को लेकर के जितनी बड़ी साधना उन्होंने की, इस साहित्य साधना के लिए समर्पित उनका जीवन भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की जिस एक धरोहर को संरक्षित किया है वह विस्मरणीय है। और यही कारण है कि आज भी भाई जी को बड़ी श्रद्धा के साथ लोग इतने लंबे समय के बाद भी, यानी लगभग 5 दशक बीत रहे हैं, इस सब के बावजूद साहित्य साधना के लिए उनकी सेवाओं को, उनके समर्पण को आम जनमानस आज भी उनके प्रति वही श्रद्धा का भाव रखता है जैसा जब कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवाओं को और घर घर तक कल्याण को पहुंचाने में जो योगदान उस कालखंड में भाई जी ने किया था, आज भी साहित्य के प्रति उनके समर्पण और साहित्य के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म, उसकी परंपरा, उसके मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और देश की आज़ादी के आंदोलन में उनके द्वारा किए गए योगदान के प्रति जो समर्पण का भाव था, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल आज भी यहाँ पर दीन दुखियों, गरीबों और हर पीड़ित को यहाँ पर राहत देने का कार्य कर रहा है। आज एक नए युग की शुरुआत इस नई मशीन के आने से इस हॉस्पिटल के माध्यम से आगे बढ़ने जा रही है। मैं इस अवसर पर हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञों को इस मशीन के उपलब्ध होने पर उन सब को भी एक नए दिशा में कार्य करने, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ के न्यासीगण जिस तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं अत्यंत सराहनीय है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस नई मशीन के आने से यह हॉस्पिटल और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आने वाले हर कैंसर रोगी को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा पाएगा। एक बार फिर से मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी संबंधित को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि भाई जी की भावनाओं के अनुरूप यह संस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य और कैंसर उपचार के लिए आने वाले प्रत्येक रोगी को
एक नया जीवन देने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।